बच्चों, आज हम प्रश्नावली 1.3 का पहले का चौथा, पांचवा और छठा सवाल हल करेंगे। सवाल है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। इनको अपने को दशमलव के रूप में लिखना है और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो बच्चों, दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एक होता है शांत, एक होता है शांत, एक होता है अनवसानी आवृत्ति, एक होता है अनवसानी आवृत्ति और एक होता है अनवसानी अनावृत्ति। बच्चों, इनमें क्या होता है कि किसी संख्या का भाग देने पर भाग पूरा चला जाता है तो उसे कहते हैं अपन शांत। ठीक है ना बच्चों। किसी संख्या का भाग देने पर भाग पूरा नहीं जाता है और कुछ संख्या शेषफल बार बचती है और भागफल में कोई संख्याएं बार दोहराई जाती है या रिपीट होती है, उसको बोलते हैं अनवसानी आवृत्ति। और बच्चों, किसी संख्या का भाग देने पर भागफल में कोई भी संख्या दोहराई नहीं जाती है, रिपीट नहीं होती, हर बार नई संख्या आती है, बदल कर संख्या आती है, उसे कहते हैं अनवसानी अनावृत्ति। अनावृत्ति मतलब वो रिपीट नहीं होती है, आवृत्ति मतलब रिपीट होती है और भाग जाता ही रहता है, रुकता नहीं है। और शांत का मतलब भाग समाप्त हो जाता है, शेषफल 0 इसमें आता है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक चौथा पहले लेते हैं 3/13। बच्चों, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं। 3 में 13 का भाग देंगे तो 3 को बीच में रखेंगे और 13 को बाहर रखेंगे। 13 से 3 में भाग देंगे तो नहीं जाएगा क्योंकि 3 छोटी संख्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 और यहाँ लिखेंगे दशमलव। अब 13 का पहाड़ा बोलेंगे, 30 से ज़्यादा नहीं, 13 दूनी 26, भाग घटाएंगे, 30 में से 26 घटाया तो कितना बचा 4। ठीक है बच्चों, फिर एक 0 लिख देंगे। 13 का पहाड़ा बोलेंगे, 13 का 13, 13 दूनी 26 और 13 तिया 39, 3 बार जा रहा है 39। 40 में से 1 घटाएंगे, 40 में से 39 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे अपन 1 0 लिखेंगे और अपन देखते हैं कि 10 छोटी संख्या है और 13 बड़ी संख्या है, तो अपने को 1 और 0 यहाँ पे लिखना पड़ेगा तो अपन भाग दे पाएंगे। तो 2 0 यहाँ लिखे तो 1 0 पर यहाँ पे लिखेंगे। अब 13 का पहाड़ा बोलेंगे, 100 से ज़्यादा नहीं, तो 13 पंजे 65, 13 छंग 78, 13 सत्ते 91, तो ये 7 बार जाएगा, 13 सत्ते 91। 100 में से 91 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। फिर यहाँ 0 लिख देंगे। फिर 13 का पहाड़ा बोलेंगे, 90 से ज़्यादा नहीं, तो 13 पंजे 65, 13 छंग 78 और 13 सत्ते 91, तो 91 ज़्यादा हो गया तो 13 6 78 लिखिए। तो यहाँ लिखिए
78 और 90 में से 78 को घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों? 12। कितना बचेगा? 12। देखिए यहाँ से 80 लिया, 10 में से 8 गए तो 2, और यहाँ 8 बचा, 8 में से 7 गए तो 1 बचा। अब फिर एक 0 लिखेंगे। 13 का पहाड़ा बोलेंगे। 13 का पहाड़ा बोलेंगे 120 से ज़्यादा नहीं, तो 13 नमाकी 117 होता है बच्चों। आप पहाड़ा देख के देख लेना। 13 नमाकी 117 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। 120 में से 117 गए तो 3 बचे। फिर अपन 0 लिखेंगे। फिर 13 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। और 13 दूनी 26 घटाएंगे तो 4 बचेगा। इसका मतलब अपन यहाँ से 3 से शुरू किया था, 30 आ गया था अपना, और वापस फिर आपका 30 आ गया, और फिर ये 4 फिर बच गया। इस प्रकार से ये भाग कभी भी रुकेगा नहीं, और 2 3 0 7 6 9 ये संख्या बार बार आएगी। तो इसे अपन क्या कहेंगे बच्चों? क्या कहेंगे? अनवसानी आवृत्ति। फिर ये 2 आ गया, फिर 3 आएगा, 0 आएगा, 7 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, फिर आ जाएगा उपाय। तो इसे कहते हैं अपन अनवसानी आवृत्ति। तो लिख देंगे अतः यह अनवसानी आवृत्ति है। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे अगला सवाल। सवाल नंबर 5वां क्या है? 2/11। यहाँ करते हैं अपन 5वां 2/11। तो 2 में 11 का भाग देंगे। ये 11 बाहर, 2 अंदर। यहाँ लिखेंगे अपन 0 और यहाँ लिखेंगे दशमलव। ठीक है बच्चों, 11 का पहाड़ा बोलेंगे 20 से ज़्यादा नहीं, तो 11 एकम 11, और 11 दूनी 22 ज़्यादा हो गया, तो 11 एकम 11। 20 में से 11 को घटाएंगे, कितना बचेगा? 9 बचेगा। फिर अपन यहाँ लिख देंगे 0। 11 का पहाड़ा बोलेंगे 90 से ज़्यादा नहीं, तो 11 8 88। फिर 90 में से 88 को घटाएंगे, कितना बचेगा? 2 बचेगा। देखिए बच्चों, अपन ने 2 से शुरू किया था और 2 वापस आ गया, फिर 0 लिखेंगे, फिर इस बार आगे बढ़ाएंगे, बार बार 18 आएगा। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गई आपकी अनवसानी आवृत्ति। क्या हो गई बच्चों? अनवसानी आवृत्ति है। क्या रखें? यह अनवसानी आवृत्ति है। ठीक है बच्चों, आप करेंगे अपन चौथा सवाल 329/400। 329/400 यहाँ लिख देते। छठवां सवाल 329/400। ठीक है बच्चों, तो अपन लिखेंगे 329 को यहाँ लिखेंगे और 400 को बाहर लिखेंगे। अब ये बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या है, भाग नहीं जाएगी, तो यहाँ लिखेंगे अपन 0 और यहाँ बनाएंगे दशमलव। अब बच्चों अपने को 400 का पहाड़ा तो नहीं आता है, पर एक अंदाजे से अपन करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे 3290 है, या फिर इसको अपन लिख सकते हैं 3290 है, 3290। तो 4 का पहाड़ा बोलेंगे 32 से ज़्यादा नहीं, तो 4 8 32, और ये 2 0 है तो ये 2 0 लिख देंगे। घटाएंगे तो 0 और 9 बचा, और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। ठीक है बच्चों, फिर अपन यहाँ लिखेंगे 0। फिर 400 का पहाड़ा बोलेंगे 900 से ज़्यादा नहीं, तो कितनी बार जाएगा बच्चों? 2 बार जाएगा। 4 दूनी 800,
900 में से 800 घटाएंगे कितना बचेगा 1000। 100 कितना बचेगा बच्चों 100, और अपन 10 और लिख देंगे, कितना हो जाएगा 1000। 400 का भाड़ा बोलेंगे 1000 से ज़्यादा नहीं, तो फिर 2 बार जाएगा, 400 दूनी 800, 800, और 1000 में से 800 घटाएंगे तो कितना बचेगा 200। ठीक है बच्चों, फिर अपन 10 लिख देंगे। 400 का भाड़ा बोलेंगे 2000 से ज़्यादा नहीं, तो बच्चों कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, 4 पंजो 20, और 2 0 की 2 0, तो ये आ जाएगा अपना 2000, और ये घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो यह कैसी हो गई संख्या शांत हो, कैसी हो गई बच्चों शांत। तो बोले अपन लिखिए अतः यह शांत है। ठीक है बच्चों, वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा आपको मैंने पढ़ाया वो कैसा लगा। अच्छा लगा तो आप नाइस लिख सकते हैं, गुड लिख सकते हैं, अच्छा लिख सकते हैं, और आपको कोई और नया सवाल आपको नहीं आ रहा हो और आप मुझसे चाहते हो मैं उनको पढ़ाऊँ, उस सवाल को पढ़ाऊँ, तो आप मुझे कमेंट में वो लिख के भेज दीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।